गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। आइए संतजन, बहुत ही सुंदर अवसर मिला है। आप समस्त ग्रामवासी उपरवारा के दृढ़ संकल्प और हनुमंत लाल जी महाराज की मंगलमय प्रेरणा, जिसके फलस्वरूप आपके पावन ग्राम की पावन धरा पर, पावन मिट्टी पर जो है मानस गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में आपने श्री बोल व मानस परिवार ग्राम बोरी हुड्डा धंधा को भी आपने सम्मानित किया है। इसके लिए हृदय से कोटि सा साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मानस अगाध है, जिसका न तो कोई और है न कोई छोर है। इस मानस में सप्त सोपान है, मानो वो 7 सीढ़ियाँ हैं उस ईश्वर तत्व को प्राप्त करने का, भगवत कृपा को प्राप्त करने का। एहिमा रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगत केर बंधाना। सप्त सोपान में षष्ठम सोपान है लंका कांड, जिसको युद्ध का कांड भी कहा जाता है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जो इस धराधाम पर नर के रूप में अवतरित हुए और जो राक्षस समूह है उनका जो है विनाश करते हैं, उनका उद्देश्य ही था असुर मार खापै सूरज राकहि निज सुखेतु, अथवा निश्चरहीन करहु में बुझ उठाए पण किम। भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनकी कथा नाम रूप और गुण, ये विग्रह है भगवान के और चारों जो है अनंत है। और ऐसे अनंत परमात्मा की कथा को कह पाना कलयुग के जीव के लिए सहज नहीं है। आइए षष्ठम सोपान का बड़ा ही पावन प्रसंग है, जहाँ पर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सेतु बंद भई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पारही जाए। ये प्रस्तुत कथा प्रसंग है लंका कांड का दोहा क्रमांक 4, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण सहित समस्त वानरी सेना को लेकर के जो है लंका में कूच करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी, एक तो सागर से 100 योजन समुद्र है, उसको लांघना है और लांघ करके जो है लंका में कूच करना है, प्रवेश करना है। तो वहाँ पर जो है मंत्रणा किया जाता है और मंत्रणा करने के बाद जो है निर्णय लिया गया कि 100 योजन समुद्र पर सेतु का निर्माण किया जाए, पुल का निर्माण किया जाए, जिसकी सहायता से जो है लंका में पूरा जो बंदर भालू की टोली है, सेना है, वो जो है पहुंच सके। और सुंदर सेतु का निर्माण किया गया। और सेतु के निर्माण करने के पहले वहां पर जो है आशुतोष भगवान शिव, जो कल्याण का स्वरूप है, ऐसे भगवान की जो है स्थापना करते हैं। आइए मानस में कुछ समय मिला है, अनमोल क्षण है हमारे और आपके जीवन का। मानस चिंतन का विषय है और चिंतन करने का आपने हमें समय प्रदान किया है। इसके लिए पुनः एक बार हमारी मानस मंडली की ओर से भगवत भाव से प्रणाम स्वीकार करिएगा और कुछ समय के लिए अपने मन, बुद्धि और चित्त को लगा करके जो है अमृतमय राम कथा का रसपान करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया हेलो 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 विघ्नहरं गौरी के नंदन सुमिरि सदा
तुलसीदास जो गणपति सुमिरे कोटि टल जाएंगे, कोटि टल जाएंगे। वेद पुराने कथा से पहले जो सुमिरे सुखदाई रे, तुलसीदास गणपति सुमिरे कोटि विघ्न टल जाएंगे, कोटि विघ्न टल जाएंगे। अष्ट सिद्धि मन इच्छा फल जाए, सुख वरण प्रभु नारायण, भूख हरण प्रभु त्रिलोकीपति दाता सुखधाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। त्रिलोकीपति दाता सुखधाम, स्वीकारो
आइए संतजन, बड़ा ही सुंदर अवसर है। मानस जो अनंत है, भगवान शिव जो आशुतोष हैं, ऐसे भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती जो श्रद्धा की देवी है, दोनों कैलाश के दिव्य शिखर पर बैठे हुए थे। माँ पार्वती, माँ जगदम्बा, उनका प्रश्न है और उन्हीं के प्रश्नों का निराकरण भगवान शिव शंकर करते हैं। माँ जगदम्बा का प्रश्न जो है बड़ा ही सरल है और उनका प्रश्न क्या था? उनका प्रश्न केवल यही था कि हे भोलेनाथ, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन पति, आप मुझे कृपा करके ये बताइए कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है और मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है। ये उनका प्रश्न था।
प्रश्न उमा के सहज सुहाई। और उनके प्रश्नों का निराकरण करते हुए भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव जी कहने लगे कि पार्वती, हे देवी, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा लाभ तो केवल और केवल क्षण भर का सत्संग है। और ऐसा सत्संग, संतों का सानिध्य किसी जीव को ऐसे ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि जब उस जीव के ऊपर उस परमात्मा की विशेष कृपा होता है, तब कहीं जाकर के उनको सत्संग का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। ये कपोल कल्पित बात नहीं, बल्कि वेदों में लिखित है। सत्संग पुण्य कर्मों के उदय होने पर हमको जो है प्राप्त होता है। बाबा जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई है, स्वभाव ही वेद पुराण। और इसी सत्संग की महिमा का बखान करते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस की जो बाल कांड है वहां पर लिखते हैं, जली जीव जंतु का वर्णन है इस प्रसंग पर। वहां पर लिखते हैं, इस संसार में, इस सृष्टि में रहने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे वो जल में रहने वाला हो जली जंतु, चाहे स्थल में धरती पर जो है हमारे जैसे रहने वाले प्राणी हो, अथवा स्वच्छंद आकाश में उड़ने वाले वो परिंदे, वो पक्षी भी यदि अपने शरीर को छोड़ते हैं इस संसार में, तो उसको सद्गति की प्राप्ति कैसे होता है, परम गति की प्राप्ति कैसे होता है। तब वहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मत की रति गति भूत भुलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदना आन उपाऊ। और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, केवल ये सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो है हमें परम गति सद्गति की प्राप्ति हो सकता है, और कोई माध्यम ही नहीं है। आइए, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है जहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जल चरण ऊपर, चढ़ी चढ़ी पारही जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी और उनकी समस्त वानरी सेना जो है लंका में कूच करने के लिए पहुंचे हैं। उनके द्वारा जो है भगवान शिव की स्थापना किया गया, और सुंदर जो उनके दल में दो वानर थे, नल और नील, जिनके द्वारा जो है सेतु का निर्माण किया गया। सेतु जो एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। भगवान राम का चरित्र भी सेतु ही है, जो हम सबको जोड़ने का ही काम करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, जब सेतु पार होने के लिए सब चढ़े, तो वहां पर जो है बंदर भालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गया। अब सभी तो एक साथ पार उतर नहीं सकते, तो कुछ कुछ बंदर जो है आकाश मार्ग से उड़ उड़ कर जो है जाने लग गए, और अन्य जो बंदर हैं, वो जो समुद्र में जितने भी जलीय जीव जंतु हैं, वो जो है भगवान के जो रूप सौंदर्य है उनकी दर्शन करने के लिए सब जो है एक दूसरे के ऊपर में आ जाते हैं। तो कुछ बंदर जो है, जो जीव भगवान के रूप सौंदर्य के दर्शन के लिए आए हुए हैं, उनके द्वारा भी एक सेतु का निर्माण हो गया, क्योंकि वो भगवान के रूप सौंदर्य के दर्शन करते रह गए। एक नए निवेश पलकों से भगवान के रूप को ही निहारने लग गए। तो कुछ बंदर जो है उनके ऊपर से ही चढ़ चढ़ करके जाने लग गए। ये हमारा कथा प्रसंग है। आइए कुछ अंतरंग में प्रकाश डालने का प्रयास करें। सेतु सेतु बंद भई वीर अति। सेतु क्या है? जैसे नदी है, नदी में दो किनारा रहता है, और पहले जमाने में नदियां जो है बंधा हुआ नहीं था, और
तब हम पार कैसे करते थे? बोले नाव का सहारा था। लेकिन जब विज्ञान का युग आया तो बड़े बड़े नदी में जो है पुल जो है बना लिया गया, जो हमारे जीवन के लिए सरल मार्ग बन गया। तो वो सेतु है, जो किनारे हैं दो उसको जोड़ने का काम करते हैं। ठीक वैसे ही सेतु का जो है निर्माण किया गया। और भगवान श्री रामचंद्र जी, जिसका नाम भी सेतु है, काम भी सेतु है, रूप भी सेतु है। जाम्बवंत जी ने यही कहा ना कि भगवान आपका तो केवल नाम ही जो है सेतु के समान है, जिसके ऊपर चढ़ जाए, यदि जिसको आधार में यदि संसार के प्राणी रख ले तो वो जो है आसानी से इस भाव समुद्र को जो है पार कर जाएगा। ये संसार भी जो है समुद्र है। जैसे समुद्र में सुख और जैसे समुद्र में लहरें आता है, ज्वार और भाटा आता है समुद्र में, ठीक वैसे ही इस संसार समुद्र में भी हम सबके जीवन में कभी सुख आता है तो कभी सुख की लहरें उठती हैं। ठीक वैसे ही हमारा जो जीवन है कभी कभी शांत रहता है, कभी कभी हमको मौन होना पड़ता है। वैसे ही सागर समुद्र भी कभी कभी शांत रहता है। तो साम्य है, जैसे समुद्र है वैसे ये संसार समुद्र है। इस संसार समुद्र को यदि पार करना है तो हम यदि भगवान का जो नाम है वह भी सेतु है, नाम रूपी सेतु पर चढ़ जाएंगे तब भी पार हो जाएंगे। अथवा भगवान का जो चरित्र है वह भी सेतु के समान है। कैसे सेतु के समान है? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक स्थान पर भगवान के जो रूप सौंदर्य है उसका वर्णन किए हुए हैं। भगवान राम जो आज लंका में पहुंचे हैं 100 योजन समुद्र को पार करके, वो कौन है? बोले वो सच्चिदानंद का स्वरूप है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय है वो, सत चित आनंद का वो सिंधु है और हम सब उसके अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। भगवान राम जो है सत चित और आनंद के सिंधु हैं और जीव जो है सत चित और आनंद का चित बिंदु। ये अंतर है। वहां पर वर्णन करते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि भगवान जो है शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, वो आनंद कंद है। भगवान राम कौन है? बोले वो करुणा कंद है जो आनंद के सिंधु है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत अनुहरत संस्कृत सागर सेतु। भगवान राम ने जो है तो वो अनंत, जो नारायण होकर के भी इस संसार में नर के रूप में अवतरित हुए। भगवान की दिव्य लीला है ये। भगवान शिव भी इस बात को स्वीकार करते हैं। गिरिजा सुनो राम के लीला सुरहित धनुज विमोहन शीला। भगवान की दिव्य लीला है ये। भगवान श्री रामचंद्र जी जिनका चरित्र है वह तो सिंधु के समान। कैसे? चरित्र सिंधु रघुनायक था कि पावई कोई, जिसका चरित्र समुद्र की तरह अथाह है, उसको पार आज तक किसी ने नहीं कर पाया है। आज तक संत महात्मा उनके बारे में चिंतन ही कर रहे हैं। कैसे? बोले केवल अनुभव से। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम में भजे यही संता। तो भगवान राम का चरित्र भी एक सेतु के समान है, जिस पर यदि हम चढ़ जाएं तो इस भाव समुद्र से पार उतर सकते हैं। ये संसार समुद्र है, भाव समुद्र है, जन्म और मरण है इस संसार में। इस भाव समुद्र से पार कैसे उतरेंगे? बोले दो ही माध्यम है। इस भाव सरिता को, इस भाव समुद्र को केवल भाव और भजन के द्वारा ही पार किया जा सकता है और कोई दूसरा माध्यम ही नहीं है। भगवान का काम भी सेतु है। कैसे काम सेतु है? बोले तो उनके जीवन में गुरु दिखाई देता है। कौन? एक तो है गुरु वशिष्ठ जी और दूसरे हैं विश्वामित्र जी। गुरु वशिष्ठ जी जो वो भी गुरु है उनके, और विश्वामित्र जी जो
उनको जो है धनुर्विद्या ये सब सिखाने का काम करते हैं। तो दोनों में जो है अलगाव कहाँ, दोनों में जो है विवाद कहाँ, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसा आदर्श चरित्र उन्होंने प्रस्तुत किया कि दोनों जो है एक स्थान पर बैठ गए और दोनों के जो मन में मुटाव का अवध दूर हो गया। वो सेतु के समान दिखाई देता है। सेतु बंध भई वीर अति कपिनव पंथ उड़ाए। अब देखें भगवान का रूप भी सेतु है। कैसे भगवान का रूप सेतु बन गया? तो जब सेतु का निर्माण किया गया तब भगवान राम जो है उस सेतु को देखने के लिए वहां पर जा करके खड़े हो गए। और जब खड़े हुए वहां सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा प्रगट भय सब जलचर वृंदा। जब भगवान श्री रामचंद्र जी उस सेतु की सुदृढ़ता को देखने के लिए, कितना मजबूत बनाया है, ये बंदर भालू ने तो बनाया है, तो भाई उसकी मजबूती का परीक्षण भी कर लिया जाए। भगवान जो है उसको देखने के लिए उस पुल के ऊपर में जाकर के खड़े हो गए। और जब भगवान वहां जाकर के खड़े हुए तो उस समुद्र में जितने भी रहने वाले जीव जंतु थे, कौन कौन से? बोले नाना प्रकार के मगर, घड़ियाल, मछलियां और सर्प, जो बड़े बड़े विशाल प्राणी थे, जलीय जीव जंतु, वो सब जो एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर खा जाते थे। देखो भाई, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो विज्ञान में हम पढ़ते हैं ना कि एक चक्र चलता रहता है, छोटा जीव जो है बड़े जीव को खा लेता है। जैसे चूहा है, चूहा को सर्प जो है खा लेता है कि नहीं खा लेता है? सर्प को मोर जो है अपना भक्षण बना लेता है। ठीक वैसे ही उस समुद्र में ऐसे जीव जंतु थे जो एक दूसरे को जो है खा लेते थे। वो जो है उस बैर के भाव को भुला करके सब एक दूसरे के ऊपर में जो है चढ़ चढ़ करके जो है भगवान के रूप सौंदर्य को देखने लग गए। और ऐसा करते करते वहां पर भी एक सेतु का निर्माण हो गया। तो कुछ बंदर जो है पुल के ऊपर से आगे निकलने लग गए और कुछ बंदर जो है पुल के जो जलीय जंतु जिनका उनके ऊपर से निकलने लग गए। तो वह भी दिखाई देता है कि भगवान का रूप सौंदर्य भी एक सेतु के समान है। जो जीव जंतु आपस में एक दूसरे से बैर भाव रखते थे, दुश्मनी के भाव रखते थे, वो अपनी बैर भाव को भुला करके एक नए निमेष पलकों से जो है भगवान के रूप सौंदर्य का दर्शन करने लग गए। भगवान का रूप इतना मधुर है, बोले इतना मधुर है, जब जनकपुर की नगरवासी देखें तो वो जो है मोहनी की तरह मोहित हो गए। इतना सौंदर्य भगवान श्री रामचंद्र जी के सावले सरकार है ना, वो नील नीलधर श्याम, वो भगवान राम जो है सुंदर सेतु का निर्माण किए हैं और एक दूसरे को हटाने का प्रयास करते हैं जीव जंतु को, लेकिन वो हटते नहीं है। प्रभु विलोक टरे नटारे मन हर्षित सब भय सुखारे। सब जीव जंतु जो है सुख की अनुभूति करने लग गए। क्यों सुख की अनुभूति नहीं करेंगे? जो उस पुल पर खड़े हैं वो कौन है? बोले आनंद की सिंधु। जब भगवान राम का नामकरण किया गया तब वहां पर लिखा गया है, भगवान राम का परिचय दिया गया है। राम कौन है? बोले जो आनंद की सिंधु है, जो कृपा का सागर है, वही तो राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। वो राम है तो जो आनंद के तंत भगवान है। जब उनके रूप सौंदर्य को देखने लगे सब जलीय जीव जंतु तो सब सुख की अनुभव करने लगे। सुख ही बांटते हैं भगवान, आनंद ही बांटते हैं, आनंद निधान है वो भगवान राम। सेतु बंद भई वीर अति कपि नभ पंथ उड़ाए। कुछ कुछ बंदर जो है
ऊपर से उड़ के जा रहे हैं, कुछ कुछ बंदर जो है इस पुल से जो है चढ़ करके जो है पार हो रहे हैं। एक विशेष बात यहाँ पर रखूं, क्या भगवान को सेतु का निर्माण 5 दिन में जो है किया गया है, और वर्तमान में भी पुल का निर्माण होता है, सेतु का निर्माण होता है ना, तो वहां पर जो है उसका क्षमता लिखा जाता है कि इतने टन से भरा हुआ ट्रक या गाड़ी लारी जो है इस पुल से पार जा सकता है। इससे ज्यादा टन का यदि गाड़ी वाहन रहेगा भैया तो पार नहीं हो पाएगा। लेकिन जब भगवान राम के बंदर भालुओं ने सेतु का निर्माण किया तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था। 5 दिन में सेतु का निर्माण किया गया। और मुख्य बात ये कहूँ कि यहाँ पर बंदर भालू जो है वो कर्म का प्रतीक है, सद्गुणों के प्रतीक है। भगवान मानो ये कहते हैं तुम पहले अपने कर्म का पुल तो बनाओ, पहले तुम अपना कर्म का पुल तो बनाओ, कृपा का सेतु तो मैं बना ही दूंगा। तो नल और नील के द्वारा जो है सुंदर सेतु का निर्माण किया गया, और उस सेतु के ऊपर से चला कटक प्रभु आय सुपाई, भगवान की आज्ञा पाकर जितने थे सब के सब जो है को कई सब कप जल विपलाऊ, बंदर जो है सब जो है उस पार जो है उतर जाते हैं। तो ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी जिनका नाम सेतु है, रूप सेतु है, काम भी सेतु है। सेतु बंध भई वीर अति कपि नभ पंथ उड़ाए। सुंदर सेतु के ऊपर से जो है सब बंदर भालू जो है पार हो रहे हैं लंका में कुछ करने के लिए। आइए एक भजन के अंदर बोल दिया रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर ध्यान मूलम गुरुरति पूजा मूलम गुरु कृपा मंत्र मूलम गुरुवाभ्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरु चरण सुमिरन करूं जिनसे पावे ज्ञान, या प्रीतम की भक्ति सो निशिदिन रहे मन धान। भक्त भक्त भगवंत हरि चतुर नारी बसवे, जिनके पद बंदन करूं गुरु चरण लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि। रामायण में ही रमे रहोगे राम, रामायण में ही रमे रहोगे राम, यहाँ कब आओगे। इस धरती को स्वर्ग बनाने, इस धरती को स्वर्ग बनाने राम राज कब लाओगे, राम राज कब लाओगे। रामायण में ही समय रहोगे राम, रामायण में ही समय रहोगे राम, जहाँ आओगे
ही दिखाए चला। भव सागर में तेरी नैया डूबी है, अंतिम से डुबाए चला तू, अंतिम से डुबाए चला। भव सागर में तेरी नैया पड़ी है, अंतिम से डुबाए चला तू, अंतिम से डुबाए चला। कंचन कंचन राम, कंचन कंचन राम नाम गाओगे, इस धरती को स्वर्ग बनाने, इस धरती को स्वर्ग बनाने राम राज गाओगे। रामायण में ही रमे रहोगे राम, रामायण में ही रमे रहोगे राम, यहाँ रम आओगे, इस धरती को स्वर्ग बनाने, इस धरती को स्वर्ग बनाने राम राज गाओगे। रामायण में ही रमे रहोगे राम। दिव्य ज्योति जलाता हो रे, दिव्य ज्योति जलाता हो, जलाता हो रे, दिव्य ज्योति जलाता हो, और दिव्य ज्योति जलाता हो। ऐसे में फिर रामायण जो अंतर मन जलाता हो, जो अंतर मन जलाता हो। ऐसे में भी रामायण जो अंतर मन जलाता हो, जो अंतर मन जलाता हो। अंतर मन में ही, अंतर मन में ही कहाँ कब आओगे, इस धरती को स्वर्ग बनाने, इस धरती को स्वर्ग बनाने राम राज बनाओगे। रामायण में ही रमे रहोगे राम, रामायण में ही रमे रहोगे राम, जहाँ कब आओगे, इस धरती को स्वर्ग बनाने, इस धरती को स्वर्ग बनाने राम राज गाओगे, राम राज लाओगे, राम राज लाओगे, राम राज लाओगे। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर आदरणीय गुरुदेव जी क्षमा चाहता हूँ, अगर आपके व्यंजन मिले नहीं हैं तो मिला लीजिए। आपके अनुशासन पे नियम पे कोई पुलिस वाले नहीं रोक रहे थे भाई, हमें बता है ना, राम राज्य पुलिस रोकते हैं।
आइए संतजन, बहुत ही सुंदर एक कथा प्रसंग है। भगवान राम राघवेंद्र सरकार के द्वारा जो है सेतु का निर्माण किया गया। सेतु के निर्माण के पहले उन्होंने एक धाम बनाया है, रामेश्वरम धाम, भगवान शिव की स्थापना किया है। भगवान शिव जो रामेश्वरम धाम का उन्होंने स्थापना किया है, उनके दर्शन मात्र से जो है भगवान के धाम में जो है पहुंच जाएगा जीव जो है, और उसमें जो है गंगा जल ले जाकर के जो चढ़ाएगा उसको जो है सायुज्य मुक्ति की जो है प्राप्ति होगी। और भगवान के द्वारा जो सेतु का निर्माण किया गया बंदर भालुओं की सहायता से, उस सेतु के दर्शन मात्र से मम कृत सेतु जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भाव सागर तरही। मैं पार करने का बात कह रहा था कि हम सब पार कैसे उतरेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जिनके द्वारा जो है रामेश्वरम की भी स्थापना किया गया और बंदर भालू की सहायता से जो है सेतु का निर्माण किया गया, यदि उस सेतु का हम दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं तो बिना परिश्रम के इस भव समुद्र से पार उतर जाएंगे। ऐसा वो सेतु है, सेतु बंद भई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ान। आइए इस दोहे पर एक शब्द आया हुआ है, सेतु बंद भई भीर अति। देखिए भाई, अति की जो है अधिकता ठीक नहीं है, कहते भी हैं अति सर्वत्र वर्जते। और एक स्थान पर आया है अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर ने। भगवान राम कौन है? भगवान आनंद कंद तो है ही, करुणा कंद तो है ही। भगवान जो है अति कृपाल, कृपा कि वो सिंधु है। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर ने। और उनके द्वारा भगवान से जो है इंद्रपुत्र जयंत, उन्होंने छल किया, कपट किया, वो भगवान की प्रभुता को जानना चाहा, उसकी बल की महिमा को जानना चाहा, कितना बल है। यद्यपि उन्होंने भगवान की बल की परीक्षा, उसकी महिमा को मोह के बस में होकर के किया, किन्न मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर वध उचित, प्रभु चाड़े करी छो को कृपाल रघुवीर सरिस। भगवान जो है उनकी एक आंख को जो है फोड़ देते हैं, काना कर देते हैं, एक नयन कर तजा भवानी। भक्ति की कृपा दृष्टि उस पर पड़ता है। तो भगवान जो है अति कृपाल, भगवान जो है बड़े ही कृपालु हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव है दारुण। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सेतु बंद भई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाए। नभ आया हुआ है, नभ का अर्थ होता है आकाश से, आसमान। और हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी जिनका रूप ही है श्याम वर्ण, भगवान ने, और हमारा ये जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब बाली का उद्धार किया, बाली को जो है हृदय को जो है एक बाण से जब विदीर्ण किए, तो वहां पर जो है तारा को जो है उपदेश देते हैं। तारा जो है विलाप करते हुए वहां पर आती है, तो वहां पर भगवान जो है ज्ञान का उपदेश करते हैं। ये ज्ञान मंच है, कुछ गुरु ज्ञान यहाँ से लेकर के जाएं, वहां पर ज्ञान के उपदेश वहां पर करते हैं। और ज्ञान का उपदेश उन्होंने क्या किया? बोले ये जो शरीर है तारा, तुम जिसके लिए रो रही हो, ये शरीर को ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, तुम इसके लिए क्यों रो रही हो?
जो आत्म तत्व है वो तो अजर है, अमर है, अविनाशी तत्व है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो हमारा ये जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो एक तत्व वो भी है। सेतु बंध भई वीर अति, कपिनभ पंथ उड़ाही। और भगवान ने वहां पर ज्ञान का उपदेश क्या दिया? बोले दिन्य ज्ञान हर लिन्यो माया। यही तो उन्होंने कहा, भगवान ने ज्ञान का उपदेश दिया और तारक के अंतःकरण में जो माया था उसको उन्होंने हरण कर लिया। सेतु बंध भई वीर अति, कपिनभ पंथ उड़ाही। कुछ कुछ बंदर भालू तो जो है सेतु के द्वारा जो है पार हो गए, और कुछ कुछ बंदर जो है जो रूप सेतु का निर्माण किए जलु जंतु के द्वारा, उनके ऊपर से जो है वो पार होते चले गए। भगवान श्री रामचंद्र जी जो अनंत वात्सल्यमय है, संत जन आइए मैं एक भाव दे रहा हूँ आपको। कथा तो अनंत है, आपको मैं भाव दे रहा हूँ, उस भाव पे जाना। राम कौन है? हमारे और आपके जीवन का यही प्रश्न है, राम कौन है? हम सब नाम के पीछे भागते हैं, लेकिन भगवान का नाम जो मंत्र के समान है। एक स्थान पर कहा गया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और एक स्थान पर कहा गया कि भगवान शिव जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान का जो अक्षर का नाम है ना राम, वो मंत्र नहीं, बोले महामंत्र है। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। भगवान शिव भी काशी विश्वनाथ में यदि जीव की मुक्ति के लिए उपदेश देते हैं तो वो 2 अक्षर का मंत्र ही है। ऐसे भगवान का नाम है। आजकल हम नाम के पीछे भागते हैं। नाम के पीछे क्या भागने लगा? मनखे के कर्म अच्छा रहना चाहिए, नहीं का? जेकर कर्म अच्छा है वो घर में, परिवार में, समाज में सब जगह सम्मान पाए। एक जन के नाम रहे मालूम, का नाम रहे मालूम? ठन पाल। ओकर नामे ठन पाल रहे। ओकर पत्नी बार बार उनका है कि तो नाम ला बदल लीजिए, ठीक नहीं है कहा। अब वो बड़ा ढीठ आदमी, नामे ओकर ठन पालो, कहाँ अपन नाम ला बदले? वो जब अपन घर के काम पर घर से निकले, पानी भरे पर या कुछ दुकान में सामान खरीदे पर, तो सब ओकर सखी मन चिढ़ाए बोले। कैसे कहे मालूम? देखो ठन बाल के घर वाली आते, ठन बाल के बहू रानी आते, ऐसे बोल चिढ़ाए। एक दिन गुंडी लेके मटकी लेके जाते नल में, पानी भरते सुंदर, और पानी लेके आते रहते हैं। और पानी जब लेके आते रहते हैं ना, तो फिर चिढ़ाते हुए इसमें, और वो भर गए रिस में। अब बड़ा रिस में भर गए वो। हाँ, हमारे गुरुदेव निरंजन महाराज जी क्या कहते मालूम? रिस खाए भूत, भूत खाए प्राण कहते हो। तो क्रोध के इतना भयावह स्थिति वो मन के प्राण तक को ले लेते। रिस में भर गए आधे घर में, और जब घर में आधे नहीं तो घर में गणपति देवता है, गुंडिल उतार के रखे, कहते तो नाम ला बदल लीजिए, कहते नहीं बदलो, कहते अब रिस में भरे रहेगा। ओ किस अगर तो तोर नाम ला नहीं बदलबे नहीं तो मैं तो छोड़ के मैं के निकल जाऊं किस। अच्छा जाबे जा किस, अब वो रिस में भरे निकल गए घर से, निकली के वो। और घर में जब निकलिस ना तो कुछ दूर वो जा रहते हैं, और कुछ दूर जब जा रहते हैं तो एक जन बहुत सुंदर रूपवान बिटिया रानी का करत रहे मालूम? गोबर के कंडा भी नच रहे। और जब ओकर से मिलते हैं ना तो पूछ पड़ते, ओकर बेटी तो का नाम है? कहते हैं मोर बहनी, मोर नाम तो लक्ष्मी है, कहते हैं। कुछ देर के लिए वो आश्चर्य कर जाते हैं, बाबर नाम का है ओकर लक्ष्मी, बिना क्या है वो गोबर के कंडा। फिर कुछ दूर आगे जाते हैं, जब कुछ दूर और आगे निकलते हैं ना तो एक जन गाड़ी वाला बढ़िया सफेद रंग के धवल बैला फंदाया रहे, घुंघरू घंगर बंटी बंधे, हाकत हाकत आवत रहे। और हाकत हाकत आवत रहते हो रास्ता में, ऊपर से भेंट होते हैं
तो वो पूछते कस भैया तोर का नाम है कहते हैं, मोर नाम धनपाल है कहते हैं। अच्छा तोर नाम धनपाल है और गाड़क का बना रहे मालूम, भूसा बना रहा है भूसा, और नाम का बता दे धनपाल, भूसा ढोल काम करत है। फिर कुछ दूर आगे किस तो हमारे सन एक जन संसारी जिन्ह जेकर शरीर से प्राण तत्व जिन्हें निकल जा रहते हैं और शरीर के ना अंतिम यात्रा जात रहते होकर। 4 जन बोहे रहते हैं, 4 जन आगू और 4 जन पीछू, और करत का है मालूम है, राम नाम सत्य है सबकी यही गत्य है, राम नाम सत्य है सबकी यही गत्य है, राम नाम सत्य है सबकी यही गत्य है। उच्चारण करत करत जागृत है। उकर से भेंट होते पूछते 4 जन बोहे रहते उकर मन से कस भैया ये कौन है, ये का हो गए, कैसे हो गए, एकर का नाम रही से। तो जे मन बोहे रहे ना खटली ला वो मन कहते हैं बहनी तेकर बारे में नहीं जानस, ये हमारे गांव के ना सबसे प्रतिष्ठित और सम्माननीय व्यक्ति रही से। हाँ जेकर नाम रही गांव में पड़ोसी में सब जानेला। अच्छा एकर का नाम रहीस भैया कहते हैं, एकर नाम बहनी, एकर नाम तो अमर सिंह रहीस की। और जैसे ही बात न सुनिस नहीं वो लौट के घर, और घर में जब लौटिस नहीं तब फिर वही पति देवता वो कहते थे मैके जात रहे ना, हाँ मैके जात रहे, कैसे वापस आगे से करते हैं। तो उनका प्रश्न उत्तर देते, और उत्तर कैसे दे मालूम, उनकर पत्नी है लकड़ी बीने लक्ष्मी भूल डोए धनपाल, अमर सिंह तो मर गए भले मेरे ठन ठन पाल कर दे। तो भाई उनके काम में कार्य थे यार, कर्म अच्छा रहना चाहिए है ना भाई। ये रामचरितमानस का है मानव जीवन के सूत्र देते ना कैसे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो भैया ऐसे कर्म हमला करना ही का जेकर अंत में रोए बर लगे। अधर्म के कार्य तो ऐसे है जेकर आरंभ बड़ा ही सुखदायी रहते हैं, बड़ा आनंद मिलते आदमी, लेकिन ओकर अंत बड़ा दुखदायी रहते हैं। और धर्म के काम परहित के काम ऐसे रहते हैं जेकर आरंभ शुरुआत में ना बड़ा कष्ट मिली तोला, बड़ा दुख सहन लगी, लेकिन ओकर अंत जिन है सुखदायी रहते हैं। कि भाई मंदिर नाम में का रखे गीता के वो श्लोक कर्मण्ये वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो ये मानस है जो हमारा पग पग में जो है जीवन जिए के शैली दिखाते हैं। ये मानव जीवन के दर्शन और दर्पण दोनों हरे कहेगा, मानव जीवन के दर्शन और दर्पण हरे हैं। सुंदर भगवान के सेना जो है पार उतरे हैं, और दोनों भाई जन हैं बड़ा हंसा तो मन है। अस कौतुक बिलोक दो भाई, बिहा से चले कृपाल रघुराई, सेना सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कभी जूतब बीरा। ये भी भगवान की लीला है। भगवान सबके बंदर भालू मन के लीला देखते हैं, और लीला देख के बड़ा हंसत मन है, अट्टहास करके हंसते हुए। एक प्रसंग और है जेकर हंसते भगवान, हाँ कौन पुलिस केवट भक्तराज केवट, केवट के अटपटा वाणी सुन केवट के बैल, प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। हंसे की भी मर्यादा है, कौन जगह हम हंसना है, कैसे हंसना है। भाई कोकरो घर में कुछ मातम के कार्यक्रम है या कुछ ऐसे घटना हो गए जिनमें अब हमन को बगल में खड़े हो के हैं ये करवो तक खाओ बने बात है नहीं, बट क्रोध में उल्टा हंसना कैसे ओकरो मर्यादा है रामचरितमानस सिखाते। तो भगवान सुंदर बंदर भालू मन के लीला देखा थे, सेतु से पार उतरे हैं और बड़ा हंसा तो मन बिहा से चले कृपाल रघुराई। भगवान कृपा के साथ है वो भगवान श्री रामचंद्र रहेगा जिन्हा मोह जैसे रावण जिन मोह के स्वरूप है तो दुर्गुण में विजय प्राप्त करे वर्जिन है। लंका में आज पूछ कर थे, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आओ एक भजन के अंदर लेते हैं, बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम।
प्रेमी सज्जनों, बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का नहीं व्यापा। धन्य था वह राम राज्य। एक संत सरयू नदी के किनारे आता है और कहता है, माँ सरयू नदी के किनारे अपने मन की दुखा सुनाता है और कहता है, यही सरयू मैया फिर से मेरे राम को सुना, फिर से मिलते हैं। आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, मथुरा वृंदावन सघन हरे यमुना के तीर। धन्य धन्य माँ की सुधर, धन्य काली भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, 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 राम सिया राम।
मतलब की है लालच दौलत की है, मतलब की है दौलत की है, मतलब की है लालच दौलत की है, मतलब की है दौलत की है, बेचे तेरे ही पुजारी मेरा था, यहाँ विधवा है भाई चर्चा बड़ी दुख प्यारी, यहाँ विधवा है भाई चर्चा बड़ी दुख प्यारी, जिनसे बेचने बना के राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, सिया राम, राम 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 सिया शंकर बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और समस्त वानरी सेना के साथ जो है सेतु के माध्यम से इस पार उतरे हैं और उतर करके भगवान जो है डेरा डाले हुए हैं। सिंधु पार प्रभु डेरा किन्हा सकल कपिन कहूँ आयसु जिन्हा। इस प्रकार से जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब पार हुए सेतु के माध्यम से 100 योजन समुद्र को, तो सब बंदर भालू जो उनके साथ में थे उनको जो है आज्ञा दे देते हैं कि अब तुम सब जो है जा करके इस सुहावने वन में जो है जो फल है उनको जो है खाओ और अपनी जो भूख है उसको मिटाओ। सुनत भालू कपि जहता धाय। जितने भी सब बंदर भालू थे जो योद्धा हैं वो सब जो है अपनी भूख मिटाने के लिए फल खाने लगते हैं। भगवान की आज्ञा है। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरित काल गति त्यागी। भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं वहाँ हैं। तो ऐसे पेड़ जिनमें ऋतु नहीं था, जिस मौसम में जिस फल को नहीं फलना है ऐसे पेड़ भी फलने लग गए सब, क्योंकि भगवान की सेना है वहाँ, उनकी भूख को मिटाना है। तो ऐसे पेड़ ऐसे वृक्ष जिसमें फल लगने का मौसम नहीं था उनमें भी जो है फल से जो है उनकी डालियाँ जो है लद गई। हाँ ही मधुर फल बिटप हलावनी। स्वभाव है बंदर का पेड़ में चढ़ करके उत्पात करना। बड़े उत्पाती वो बंदर रहते हैं। हर साल तो 5000 के खपरा लौटवा लगते हैं वो बंदर है। चंचलता के प्रतीक कभी चंचल सब ही विधि हीना। हमारे मन के मन भी बंदर के हैं। बंदर के ही समान तो भागते, कभी यहाँ चल देते हो कभी वहाँ चल देते हैं, हिला कर डरते हैं ओला कर डरते हैं। तो बंदर मन सुंदर फल खाए मधुर, और फल कैसे बोले मधुर है। खाए मधुर फल बिटप हलावन
लंका सन्मुख शिकर चलावन। सब बंदर भालू जिन हैं जो मीठा मीठा फल है पेड़ के डाली ला हला हला के खावत है और कुछ कुछ न पत्थर मन लंका की ओर फेंकता। लंका के सम्मुख पत्थर फेंकते हैं। काबर युद्ध हम आए का कुछ करना है। लंका रणरांगण में विजय श्री प्राप्त करते हैं। और विजय प्राप्त करना आसान बात है नहीं। तो सुंदर बंदर भालू मन जिन है फल खाते हैं अपन भूख मिटाते हैं। दोनों भाई खिला कर हंसते हैं। भगवान के दिव्य लीला है। रामचरितमानस बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। भगवान लंका में पहुंचते काबर जिन विकार है ओकर मन में विजय प्राप्त करते हैं और भगवान सबला सदगति प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि जिन राक्षस है वो मन भी भगवान से शंकर कहा करते मालूम पार्वती पूछ पड़ते हो लंका से बोलेगा ये जो पुण्यात्मा है पुण्य कर्म करे हैं वो मन तो सदगति प्रदान करते हैं वहां तक तो ठीक है। लेकिन ये जो बड़े बड़े राक्षस हैं राक्षस के नाम भी गिना है ना कुमुक अकंपन पुलिस रद धूम काय अतिकेत एक एक जग जीत सके ऐसे सुभट निकाय। बड़े बड़े योद्धा आएगा वहां के भट सुभट महाभट तो कर नाम है ना। प्रबल शत्रु कौन पुलिस रावण। रावण ले पात्र के निरूप में नहीं देखा और रावण के परिचय कौन रावण कौन पुलिस चलत दसानन डोलत अवनी जेकर चले से धरती भी कंपित हो जाए वो रावण। और देखन ओकर पुत्र है मेघना वो काम के प्रतीक मोह दसमौलित अद्भांत अहंकार पाकार जित विश्राम हारी जे काम के प्रतीक है मेघना। और एक भाई और है कौन पुलिस कुंभकर्ण। कुंभकर्ण दुर्मद रंगा चला सेन तजिस। जब चले ना कुंभकर्ण जब कुंभकर्ण जगाए किसने तो उसका साथ में कोई सेनक समूह नहीं इसको टोली नहीं रही वो अकेला चलते वो काबर मालूम कुंभकर्ण अहंकार के प्रतीक है किस और अहंकार सब वो अनका प्रबल है मनखे के अहम है मैंने ऐसा किया मैं ऐसा करूंगा। यदि मनुष्य अहम शून्य हो जाए तो कितनी ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा इसको कोई नहीं जान सकता। और यदि किसी ने मैं ये भाव आया तो वो इस भाव सरिता में डूब जाएगा। जिसका अहम मर गया है वो इस भाव सरिता से पार उतर जाएगा और जिसका अहम मैं जिंदा है वो इस भाव सरिता में डूब ही जाएगा। इसका कोई इलाज नहीं। तो ऐसे दुर्गुणों को विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जो है समस्त वानरी सेना के साथ उस 100 योजन समुद्र पर जो है सेतु का निर्माण किए हैं और सेतु के ऊपर से होकर के जो है लंका में पहुंचे हैं। हाँ मैं कहा था माँ पार्वती ने प्रश्न पूछा है ना। माँ पार्वती ने प्रश्न पूछा है कि जो पुण्य कर्म करते हैं जिनके जीवन में पुण्यों का संचय है उनको तो आप सदगति प्रदान करते हैं इन राक्षसों को क्यों सदगति प्रदान करते हैं भगवान। तब भगवान शिव शंकर वहां पर कहते हैं पार्वती कि नहीं जानस राम के स्वभाव लगते हैं वो बड़ा दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव कैसे वो दीन बंधु दीनानाथ है दीनों पर तो विशेष कृपा करते हैं वो भगवान जो है। तो वहां पर एक चौपाई आया हुआ है इसी लंका कांड में जब युद्ध का आरंभ हुआ उमा राम मृदुचित करुणाकर बैर भाव मोहि सुमिरत निशिचर। तो वहां पर यह लिखा गया कि जितने भी राक्षस है ना जो दुर्गुण के प्रतीक है वो सब भी मेरा भजन करते हैं। किस भाव से बोले बैर भाव से। भगवान इतने कृपालु हैं जो बैर भाव से भी भजते हैं ना उनकी बेड़ा भी संसार समुद्र से लगा देते हैं। उमा राम मृदुचित करुणाकर बैर भाव मोहि सुमिरत निशिचर। तो बड़ा ही अद्भुत कथा है। आइए
यहीं पर अपनी वाणी को विराम और एक भजन के साथ आप सबसे सादर बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। सिया रामचंद्र शंकर गौकील राम तोला गौकील राम तोला ईमान से राम तोला गौकील राम तोला ईमान से राम तोला हो जते तोला
जी